नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कर्फ्यू पूरी तरह से हट गया है और जब तक कर्फ्यू बनभूलपुरा में लगा था तब तक इन लोगों की सुविधाओं के लिए प्रशासन जो है वो आगे बढ़कर सामने आया था। मैं बात कर रही हूँ हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो लोग रह रहे हैं उनको राशन बंटवाने की। कई तस्वीरें आपको कई चैनलों ने दिखाई, कई तस्वीरें आपको JJN ने दिखाई कि किस तरह से प्रशासन जो है वो लोगों के हितों में कार्य कर रहा है और लगातार राशन जो है वो लोगों को बांटा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर आज JJN की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। यहां पर जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि जिस तरह से प्रशासन की ओर से कर्फ्यू के दौरान भी लोगों के हितों के लिए सोचकर राशन यहां पे बंटवाया गया है, उस पर इनकी क्या राय है। तो चलिए बिना किसी देरी के लोगों से बात करते हैं। नाम? महबूब अली। सर, जिस तरह से प्रशासन की ओर से यहाँ पर कर्फ्यू के दौरान राशन दिया गया था, इस पर किस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा काम प्रशासन की ओर से किया गया? प्रशासन की तरफ से माशाल्लाह तो बहुत बढ़िया काम हुआ है और हमें कोई शिकायत नहीं है प्रशासन की तरफ से। और जो लोग बाग जो है अफवाह उड़ा रहे थे इधर, उन्होंने क्या वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, हमें इस तरीके की कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, सुविधा मिली है राशन की यहाँ पे और आए हैं तो मोल दिया, जो लोग बागों ने लेना होता ले लिया। ठीक है, बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं उनका, धन्यवाद उनके खाते। हम जो भी कह रहे हैं हम जो है कह दिया। लेकिन अब जिस तरह से आज से कर्फ्यू में पूरी तरह से छूट जो मिल गई है प्रशासन की ओर से, इतनी जल्दी दे दी गई है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहा, हम तो खुद उनके शुक्रगुजार हैं जो उन्होंने छूट दे दी। नहीं तो ये छूट देने की तो नौबत ही नहीं आ रही थी। जिस तरीके से माहौल बना हुआ था यहाँ पर, ठीक है, हम तो जो है ये देख रहे हैं जैसे प्रशासन जो है हमारा साथ दे रहे हैं, चाहे वो कैसे ही साथ दे रहे हैं और वैसे ही हमने उनका पालन करा ना, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं? हाँ, बस जो होना था वो तो जो होना था वो तो हो गया। अब ये कच्ची पक्की बातें करने चाहे हम लोग करें या कोई और करे वो तो बेकार है। लेकिन इतनी सब होने के बाद भी प्रशासन ने साथ नहीं छोड़ा। साथ नहीं छोड़ा, ये है सुविधा करी है उन्होंने, सेफ्टी करी है। जैसे हम यहाँ टेल रहे हैं, उन्होंने कहा भाई घर में बैठे तो अपने अपने घरों में चले गए। हमें कोई शिकायत नहीं है उनसे। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं जैसे माहौल हमारा पहले था वैसे ही माहौल हो चुका है अब। कोई शिकायत नहीं है माहौल में हमारी, जैसे होना चाहिए था। जैसे आप लेते थे और इन्होंने भी मोल लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब दूध की थैली जो है 28 की मिलती थी, वो 100 रुपये की 3 दी। वही रेट पड़ गई हमें, 28 की पड़ गई, समझ नहीं। और सब्जी जो थी, जो रेट बाजार में थी वही रेट में यहाँ पे मिल रही है। 10-20 रुपये आदमी लेकर आएगा तो कमागा, वो भी लेकर आए हैं, हर जगह से लेकर आ रहे हैं। बस यही सुविधा मिली और बाकी तो फिर कोई ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई, ना कोई हादसा हुआ इधर इतने एरिया में। जो होना था वो तो पहले ही हो चुका था, लड़ाई झगड़ा जो भी हो, दंगा फसाद। हम तो जो है वो पुलिस प्रशासन ने जो भी सपोर्ट करी वो करती है ना, हम उनके शुक्रगुजार हैं उनके। आपसे बात करेंगे, जिस तरह से प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई राशन देने की, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हर दिन या एक दिन छोड़कर एक दिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो राशन लेकर आ रहा था। बहुत बढ़िया कहा उन्होंने, हमें सुविधा मिली, उन्होंने ला के गेहूँ भी मिला, सब्जी भी मिली, सारी चीज़ मिली, हाँ दूध भी मिला, सब मिला। हमें कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, तो मतलब जिस तरह से 8 तारीख के बाद यहाँ पे हालात बने थे, उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ पे आ रहा था? हाँ, हालात के मुताबिक देखते हुए हालात बहुत अच्छा करा प्रशासन, साथ दिया हमारा, बहुत अच्छा। और जो इतने जल्दी 1 हफ्ते के अंदर ही कर्फ्यू जो है वो पूरी तरह से खोल दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? हम बहुत शुक्रगुजार हैं प्रशासन के, उनका साथ देंगे, जो आगे होगा हम आगे भी साथ देंगे इंशाल्लाह। आगे भी देंगे जी। जो ये इतनी बड़ी जो हिंसा यहाँ पे हल्द्वानी में हुई है, किस तरह से देख रहे हैं कि आगे इस तरह का जो उपद्रव है वो होगा या फिर नहीं? कभी नहीं होगा। अभी हमने अच्छा ही है जैसे ये हुआ है आज तक। हम हमारी पैदाइश यहीं की है, रहने वाले यहीं के, हमारे ननियाल ददियाल सब यहीं के ही हैं। हम जैसे हमने आज पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार देखा हमने ये हादसा। हम तो ये चाह रहे हैं कभी ऐसा हो ना। जैसा हमारी हल्द्वानी शहर बनभूलपुरा क्षेत्र है वह ऐसे ही माहौल बना रहे यहाँ पर। हम तो इतनी गुजारिश कर सकते हैं सरकार से, बस अमन शांति का माहौल चाहते हैं बस। कहीं ना कहीं कर भी रहा है। हाँ, बना रहा है, बहुत बढ़िया बना रहा है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अब्दुल रशीद। जब बनभूलपुरा में पूरा कर्फ्यू था तब प्रशासन की ओर से राशन दिया जाता, कितनी मदद मिली थी? नहीं, राशन तो बराबर मिला, गाड़ी आ रही थी बराबर, दूध की, आटे की, सब्जी की गाड़ी आ रही थी। वैसे तो कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई यार, हर चीज़ मिल रही थी वैसे तो। मगर ये है आदमियों को नहीं आने दे रहे थे, लेडीज़ को जाने दे रहे थे, तो लेडीज़ को भेज दे रहे थे हम घर से अपना। अच्छा, मिल सब चीज़ जा रही थी। सब चीज़ में अगर मैं बोलूँ तो क्या क्या चीज़ें मिल रही थी? जैसे दूध हो गया, आटा हो गया, और आपका सब्जी भी मिल जा रही थी। जी। और मतलब बेसिक
बेसिक सब कुछ खाने पीने की चीज़ें सब मिल जा रही थी, वैसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। मतलब अच्छा कदम था ये। हाँ सही था, वैसे वैसे कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब अब ये है जो बेचारे इधर उधर थे गलियों में उन्हें परेशानी हुई होगी, रोड पर रहने वालों को कोई परेशानी नहीं थी, परेशानी सब चीज़ मिल जा रही थी बस। मतलब अच्छा कदम माने हम। ना सही है, बढ़िया था, वैसे फर्स्ट क्लास हुआ, ऐसी बात नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मौलाना मोहम्मद मुकीम। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर राशन जो है वो वितरित किया जा रहा है और इससे पहले जब कर्फ्यू बनभूलपुरा में लगाया गया था तो प्रशासन की तरफ से भी लगातार जो सहयोग है वो दिया जा रहा था, उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? अच्छा काम किया और अच्छे काम करने वालों के लिए हमारे लिए अच्छे अल्फाज हैं कि उन्होंने इस मौके पर 9 तारीख के बाद में अच्छा काम किया था। सर, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे आज राशन वितरित कर रहे हैं उसमें क्या क्या सामान आप लोग वितरित? उसमें 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल हैं, दालें हैं, तेल है और प्याज है, आलू है, मसाले हैं, तो उसके अलावा चने और चीनी और पत्ती है। जिस तरह से आप लोग राशन यहाँ पे वितरित कर रहे हैं और जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा में इस तरह की जो हिंसा हुई है उसको किस नज़र से आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में क्या ऐसी जो हिंसा है वो दोहराई जाएगी या फिर नहीं? हिंसा तो कभी भी नहीं दोहराई जा सकती। हम लोग हिंसा को दबाने वाले लोग हैं, हिंसा भड़काने वाले लोग नहीं हैं। जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्णता नहीं होना चाहिए था। आगे निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं। प्रशासन जिस तरह से लगातार आप लोगों को सहयोग कर रहा है, क्या कहेंगे कि प्रशासन कर्फ्यू के बाद लगातार सहयोग में है? कर्फ्यू के बाद तो हालात बेहतर हुए हैं। आगे निष्पक्ष जांच की मांग हमने उठा रखी कि जुडिशली जांच होनी चाहिए, जो कुछ भी इसमें कसूरवार थे दोषियों से। जी, मैं मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट हूँ। मैं यहाँ जमीयत उलमा हिंद का उत्तराखंड में जो है वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो जिस तरह से 8 तारीख को सभी लोग जानते हैं कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में किस तरह की हिंसा घटित हुई थी, उसके बाद से जब प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था उसके बाद भी प्रशासन जो है लगातार राशन की सामग्री जो है वो लोगों को बांट रहा था। इस सराहनीय कदम को प्रशासन के किस तरह देख रहे हैं आप? सबसे पहले बताइए। नहीं, एक सराहनीय कदम है। उन्होंने अगर राशन दिया है, लोगों की मदद की है, ये एक अच्छी बात है। ये एक जो है मानवीय एक दृष्टिकोण से इसको देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे जो हिंसा है वो घटित हुई है और आज आप लोगों की ओर से भी राशन यहाँ पे बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या आप लोगों की ओर से मैसेज दिया जा रहा है लोगों को कि इस तरह की आगे जो उपद्रव है वो ना किया जाए? हल्द्वानी में तो हमेशा इस बात का संदेश गया है और चाहे हल्द्वानी बसने से लेकर और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना तक कभी ऐसा कोई भाईचारे में कहीं किसी भी तरह का कोई किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हुआ। किसी तरह की भी इसमें कहीं कोई द्वेष, कोई आपस में झगड़ा, आपस में लड़ाई, यहाँ एक दूसरे में बहुत अच्छा हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे ढंग से हमेशा रहें और हमेशा इस पर हमने गर्व किया इस बात को लेकर के। लेकिन इस बार जो 8 तारीख को घटित हुई उस पर क्या कहेंगे कि एकदम से जो माहौल है वो किस तरह का जो अशांत है वो हो गया था? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को सबको मिलकर एक साथ बैठकर ये समझना होगा, ये सोचना होगा कि आगे कोई इस तरह की कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना ना हो सके। और जो प्रशासन लगातार जो आप लोगों की जब बात हुई थी प्रशासन से कि कर्फ्यू में ढील दी जाए, लगातार कर्फ्यू में ढील मिल रही थी, इस कदम में प्रशासन की कितनी तारीफ आप करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर प्रशासन ने अगर ढील दी है, प्रशासन अगर ढील दे रहा था और अब तो खत्म हो गया है। हाँ, तो ये है कि इससे जो है शांतिपूर्ण माहौल को प्रशस्त करने का प्रयास रहा है, उसके लिए हम बिल्कुल उनकी सराहना करेंगे। आप लोगों की ओर से अपनी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी कि आगे इस तरह की घटना जो है वो घटित ना हो? हम तो हमेशा प्रयासरत रहे हैं और ख़ासतौर से जमीयत उलमा तो पूरे देश में सिर्फ शांति का संदेश देती है, इंसानियत का संदेश देती है, आपस में भाईचारे का संदेश देती है। यहाँ भी हमेशा जमीयत उलमा ने इस तरह ही का संदेश दिया है और यहाँ तक कि प्रशासन जो है वो हमको रिकॉग्नाइज़ करता है। हमेशा जब कभी अगर कोई इस तरह का कोई मामला हुआ भी होगा तो सबसे पहले जमीयत उलमा को प्रशासन ने बुलाया होगा, हमेशा उनसे जो है सलाह की होगी। राशन की गाड़ियाँ कर्फ्यू के दौरान यहाँ पर आती हैं जी, प्रशासन की ओर से जो राशन की गाड़ियाँ आती थी वो आती थी? जी हाँ, कई जगह आई हैं, कई जगह जो नहीं भी आई हैं, कुछ जगहों पर राशन बटा है, राशन मिलता रहा है। जो फ्री बांटने आ रहे थे वो पिट जा रहे थे पुलिस से, बेचारे। एक तो बांटने आ रहे हैं, मंगल पड़ाव वाले सब्जी बच जा रही है, गरीब गुरबा को दे आ रहे हैं। तब तो कर्फ्यू लगा था ना, कर्फ्यू में आना तो गलत बात है। एक आध जना आ रही था फिर भी बांट के चले आ रहे थे। कर्फ्यू में आना तो गलत बात है। गलत है वो, गलत बात है। हाँ, गलत है वो। लेकिन राशन की गाड़ी जो आ रही थी वो आई थी और पैसों में सम्मान दिया। दुकानदारों ने बहुत फायदा उठाया मैडम। अच्छा, वो बात अलग हो गई। वो बात अलग हो गई। 30 वो आना अलाउ नहीं था, वो चीज़ अलग है।
वो बात यहाँ पे ये है कि प्रशासन जो है वो राशन बांट रहा था, ये बात है। बांटा था, बाद में बांटा था, 4-5 दिन के बाद राशन बांटा था और उसमें आटा भी बांटा था, तेल भी बांटा था, मगर पैसों में ही बांटा था। पैसों में ही बांटा गया था। अच्छा, तो गाड़ी अगर मैं बात करूँ 4 से 5 दिन जो गाड़ी है वो कितने दिनों में आती थी? वो सुबह के टाइम में ही आती थी, बस सुबह के टाइम में आती थी। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कर्फ्यू के दौरान यहाँ पर लोगों को राशन का जो वितरण है वो प्रशासन की ओर से किया गया। जो लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि प्रशासन का एक सराहनीय कदम था कि कर्फ्यू में और ऐसे हालातों के बीच लोगों को किसी भी तरह की राशन की सामग्री से वंचित नहीं रखा गया। प्रशासन लगातार यहाँ पर पहुँच रहा था और कहीं ना कहीं ऐसा जो कदम है प्रशासन का वो सराहनीय है। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।